अब बीजेपी को हताश और निराश नहीं, हताश और निराश तो जेएमएम के लोग हैं। को लगा कि जो कि आंदोलन संवैधानिक है, अपने हक के लिए बच्चे लड़ाई लड़ रहे हैं। जेएमएम के गुंडे डंडे लेकर के, उनके जिला अध्यक्ष लोग डंडे लेकर के लोग पीट रहे थे बच्चों को। हताश हम हैं कि हताश जेएमएम वाले हैं। और जरूरत पड़ेगा तो हमने कहा कि उन लोगों पर एफआईआर नहीं करेंगे तो फिर सड़कों पर हम उतरेंगे। फिर प्रशासन मजिस्ट्रेट को जितना केस करना है करे, क्या दिक्कत है। देखिए, एक तो पहले कल की घटना आप सबको ध्यान में है। कल जब अमीषा को जहां वो लॉज में रहती थी वहां से पुलिस 2-3 गाड़ियां लेकर के उनको उठा करके ले जाती है, अकारण नहीं, कुछ बताए नहीं। जब ये जानकारी मिली तो कम से बहुत या गोला के आसपास थे, तो फिर मैंने बच्ची का टेलीफोन नंबर हमें मिला, तो फिर मैंने उनसे बात की। तो उन्होंने बताया कि मुझे कुछ भी पता नहीं अंकल, हमको इसे उठा के ले आए तो हम चले आए। हम बोले कहाँ पर हो, तो बताया कि महिला थाना में ले आया कोतवाली, और 1.5-2 घंटा से हम बैठे हुए, कुछ बता ही नहीं रहा है क्यों लाया है। तो हमने कहा कि तुम वहीं रहो, हमें आने में देर होगी लेकिन मैं लोगों को भेजता हूँ। तो फिर रांची के मेयर रोशनी खालको जी से मैंने बात की और उनसे मैंने कहा कि ऐसे ऐसे लड़की को लोगों ने लॉज से उठा के ले गया है महिला थाना, और अभी एकदम अपराधी की तरह लगता है, कोई बड़ा क्रिमिनल है, इतनी गाड़ी से फोर्स आकर के, तो जाकर के उनको देखना। ऐसा नहीं कि पुलिस उनको टॉर्चर करे, तो दहशत पैदा करने के लिए क्या ही है। फिर जैसे मैंने उनको बताया तो रोशनी खालको जी वहाँ पहुंचे हुए थे। फिर हम 1-1.25 घंटा विलंब से पहुंचे, जाकर के फिर बैठे। फिर मैंने पुलिस को पूछा भी कि भाई आपने क्यों लिया है। बोला कि नहीं ऐसे ही पूछताछ के लिए, पुराना केस है वगैरह वगैरह। हमने कहा कि भाई देखो, इतना भोले भाले मत बनो, पुराना केस भी था तो इनका कहाँ सदर थाना में, लेकिन उनको उठा के कहाँ ले आया, कोतवाली था। तो आप समझ सकते हो कि उनकी मंशा क्या थी। और लगभग 4-5 घंटा थाना में उसको रखा, जो कि 3 घंटा तो 2 घंटा तो करीब करीब हम ही वहां बैठे रहे। और जब हम बैठे रहे तो फिर पुलिस बताते रही पूछताछ करके हम लोग छोड़ देंगे, लेकिन पूछताछ करके छोड़ा नहीं, बल्कि उनको गाड़ी में बिठा करके चुपचाप, शायद आप लोग भी कल रहे होंगे, हमें तो बताया तक नहीं गया कि हम लोग बच्ची को हम लोग छोड़ दिया, हमसे एक बार भेंट भी करा देता, नहीं करे। तो समझ में आया कि मानसा क्या है। तो अभी रात में फिर एसपी से मैंने बात की, तो एसपी बताया कि नहीं बच्ची का थोड़ा, बताया कि चेस्ट में पेन हो रहा है, तो इसलिए हम लोग, कौन होटल है, एसएन यादव के अस्पताल हम लोग ले गए। फिर हमने जिला अध्यक्ष रोशनी जी सबको कहा था, तो वो लोग फिर वहां चले गए, फिर बाद में उसको छोड़ भी दी। लेकिन आप सोच सकते हो किसी एक बच्ची को, क्योंकि परसों वो सारे लोग पुतला दहन में बच्चे लोग शामिल थे। सरकार की ये जो बेचने का जो काम कर रही है, जयपाल स्टेडियम में भी वो सारे बच्चे लोग धरने पर थे, जुलूस में भी थे। और फिर इस प्रकार की उठा करके ले जाना, पुलिस जाना उनके घर में, तो यानी एक प्रकार से टेरर पैदा करना, टेरर। ये तो कल की घटना हुई। और आज सवेरे सवेरे बोकारो जिला की बच्ची है प्रतिमा कुमारी, उन्होंने हमको टेलीफोन किया और उन्हें अपनी आप बीती ऐसी घटना बताई। बोले कि हम तो डर से छुपे हुए हैं। हमें लगे तुम बेटा डरो नहीं, तुम्हारे साथ जो जो हुआ है उस सारी चीज को तुम लिख डालो और थाना में चल करके एफआईआर करना। तुमको अगर डर लगता है तो मैं साथ में रहूंगा, लेकिन डर के ऐसा नहीं जीना है, लड़ना है बुराइयों के विरोध में। फिर बच्ची तैयार हुई, हम गए नहीं थे। फिर हमने कहा कि तुम जब पूरा ड्राफ्ट तैयार कर लोगे तो हमको बताना। फिर शाम में टेलीफोन की कि नहीं मैंने पूरे तैयार कर लिया है। और तब बच्ची ने को मैंने कहा कि तुम कोतवाली थाना पहुंचो, मैं आता हूं।
और फिर हम सब लोग आए, दीपक प्रकाश जी आए, अमर बावरी जी आए, फिर रांची महानगर जिला के पदाधिकारी लोग थे, अध्यक्ष थे। फिर हम सब लोग जाकर के बैठ करके थाना में उनके एप्लीकेशन को हम लोग रिसीव कराए। थानेदार को हम लोग कहे कि आप इस बार एफआईआर करें। यानी किस प्रकार से बच्चे डरे हुए हैं। बच्ची ने तो वहां प्रेस के साथ भी उन्होंने बात की और मजबूती से अपनी बात को रखी। मैं तो उस बच्ची को सैल्यूट करता हूं। 2 दिन भले ही वो छुप के डरे सहमी रही कि जब उनको लगा कि नहीं कोई साथ देने वाला है, तो मैं जितना नहीं बोल सका था उतना हमको पता भी नहीं था, उससे कहीं अधिक उन्होंने आज थाना के बाहर ही प्रेस के सामने उन्होंने रखा। जब हमारी उनसे बातचीत हो रही थी तो बोली थी 2 दिन तो वो काफी डरी सहमी थी, मानसिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो सामने आकर बात करें। अब उनकी हिम्मत जुटी है तो आई है और उन्होंने जेएमएम के कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए शिकायत की। अब स्वाभाविक है, अनुसूचित जाति वर्ग के बच्चे है और बाहर से आकर के यहाँ तैयारी कर रही है और उन लोगों के साथ लगातार छल हो रहा है, तो स्वाभाविक लोग विरोध करेंगे। और विरोध कर रहे हैं तो पुलिस टेरर बन करके काम कर रही है, बच्चों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। और इसलिए मैंने आज वहां थानेदार से पूछा भी। हमने कहा कि अगर आपके मजिस्ट्रेट कोई शिवशंकर पांडे सीओ है सदर के, उन्होंने अगर एफआईआर किया है, ठीक है, उनका दायित्व बनता है, लेकिन उन मजिस्ट्रेट का यह भी दायित्व बनता था जिन लोगों ने उस जुलूस पर हमला किया था, जगह जगह पर व्यवधान पैदा किया था, एक मजिस्ट्रेट की ओर से एफआईआर होता है और 2 अन्य लोगों से लोग एफआईआर करवाते हैं। अन्य लोगों की बात हम थोड़ी देर के लिए छोड़ भी रहते हैं, अन्य कौन है वो भी पता है सबको। कोई सब महिला वर्मा है, वो तो जेएमएम के वर्कर है, थोड़े दिन के लिए हम लोगों के पास भी आई थी, इसलिए मैं जानता हूं उनको। तो समझ में आ सकता है जेएमएम के लोग कर रहे हैं। लेकिन ये सरकार, ये तंत्र किस प्रकार से वेंडिक्ट होकर के आंदोलनकारियों अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, उन लोगों के ऊपर केस कर रहे हैं। लेकिन वही मजिस्ट्रेट जो उस जुलूस में सरकार के जो पुतला दहन के लिए वहां छीना झपटी कर रहे हैं, वहां मारपीट कर रहे हैं, वहां गुंडागर्दी कर रहे हैं, उन लोगों के ऊपर मजिस्ट्रेट केस नहीं करते। क्या दर्शाता है? ये तो बच्चों में आतंक पैदा करना ही चाह रही है ना। इसलिए मैंने आज कहा भी है वहां पर, और कल मैं जाऊंगा भी उस मजिस्ट्रेट के पास और उनसे हम पूछेंगे उनको कि आपने उन गुंडों के ऊपर एफआईआर क्यों नहीं किया। पुतला दहन के लिए जो लोग जा रहे थे, आप डिप्यूट थे मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट छीन रहे थे, उनका हक बनता है, होता है। लेकिन जेएमएम के वर्कर किस हैसियत से वहां कर रहे हैं? अगर वहां कर रहे हैं गुंडागर्दी तो उनके विरोध में आपने एफआईआर क्यों नहीं किया? तो ये तो साफ दिख रहा है, ये लोग कानून की हिफाजत नहीं बल्कि गुंडों को ही लोग हिफाजत दे रहे हैं। और इसीलिए मैं कल, हमने कहा है कल कौन शिवशंकर पांडे कोई सीओ है, मैं जाऊंगा उसके दफ्तर में और उनसे हम पूछेंगे कि आपने एफआईआर क्यों नहीं किया है, और इन लोगों के ऊपर आपने एफआईआर किया तो किन के आदेश पर आपने एफआईआर किया। पुलिस ने पहले एफआईआर किया, 14 लोगों को नामजद किया और सैकड़ों लोगों को अन्य में एफआईआर किया है। उसके बाद से प्रशासन और पुलिस की तरफ से एक अपील कह लीजिए या फरमान निकले कि जो भी कोई धरना देना चाहता है, प्रोटेस्ट करना चाहता है, उसको पहले परमिशन लेना होगा। नहीं, उसके लिए तो लड़ाई लड़ेंगे, उसके लिए कोई चिंता की बातें नहीं है, वो सब होते रहता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, मैंने तो पुलिस से ही पूछा कि बाकी का एफआईआर क्यों नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि सर जो लोगों ने लिखित दिया वो मैंने एफआईआर किया, आज आप लोग लिखित दिलवा रहे, आज हम लोग इसको भी एफआईआर करेंगे। वो तो अपने को साफ नहीं बचने के लिए। अगर मजिस्ट्रेट हमें लिख करके ये भी देता तो हम एफआईआर करते। अच्छा, आप लोग इन बच्चों के साथ हैं, एफआईआर दर्ज कराने जा रहे हैं, पहले भी थाने पहले भी गए थे, ये जेएमएम को पसंद नहीं आ रहा है या सत्ता पक्ष हो? सत्ता पक्ष इन पर्टिकुलर जेएमएम का कहना है कि बीजेपी हताश और निराश हो गई है। अब बीजेपी कोई हताश और निराश नहीं, हताश और निराश तो जेएमएम के लोग हैं। उनको लगा कि जो कि आंदोलन संवैधानिक है, अपने हक के लिए बच्चे लड़ाई लड़ रहे हैं,
उनको अपने पुलिस और मजिस्ट्रेट के ऊपर भी शायद पूरा भरोसा नहीं था, इसलिए गिरिडीह में हो, हजारीबाग में हो, रामगढ़ में हो, रांची में हो, जेएमएम के गुंडे डंडे लेकर के, उनके जिला अध्यक्ष लोग डंडे लेकर के लोग पीट रहे थे बच्चों को। हताश हम हैं कि हताश जेएमएम वाले हैं। लेकिन अगर इस प्रकार की सड़कों पर गुंडागर्दी करेगा जेएमएम के वर्कर या जेएमएम के गुंडे, तो बीजेपी चुप नहीं रहेगी भाई। कह रहे हैं कि बच्चे डरे सहमे हैं, तो ऐसे में बच्चों का जो आंदोलन है उनको बल देने के लिए क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? नहीं, संदेश तो मैंने कहा ना कि कल तो मैं मजिस्ट्रेट को जाने वाला हूं कि भाई आपने उन लोगों पर क्यों एफआईआर नहीं किया, बताइए, वो उत्तर दीजिए उसका। और जरूरत पड़ेगा तो हमने कहा कि उन लोगों पर एफआईआर नहीं करेंगे तो फिर सड़कों पर हम उतरेंगे, आंदोलन करेंगे, फिर प्रशासन मजिस्ट्रेट को जितना केस करना है करे, क्या दिक्कत है। एक इम्पोर्टेंट अपडेट आज आया सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को और बाकी जो इतने स्टेक होल्डर्स हैं सबको नोटिस जारी किया है सीबीआई की जांच की जो मांग चल रही है उस पर, ठीक है? नहीं, उस पर तो मैं नहीं कहूंगा, वो तो अदालत में चल रहा है मामला। लेकिन यहां तो साफ दिख रहा है भाई, जितना भी एग्जाम हुआ है, जितना भी सर्विस हुआ है, लगता है जितना भी वैकेंसी जो सर्विस है बहाली हुई, आधे से अधिक तो उन्होंने पैसे पर बिछाए। अब बेचारा को अगर कोई कहे कि इनको सबूत दीजिए, लड़के कहां से सबूत दे पाएंगे? गड़बड़ी होने का अनेकों तथ्य, एक एक एग्जाम का तथ्य है। लड़के तो इतना ही बता पाएंगे कि भाई इस प्रकार की गड़बड़ी हुई, एक साथ रिजल्ट नहीं दिया गया, एक साथ कट ऑफ मार्क्स नहीं बताया गया, पार्ट पार्ट में इंटरव्यू, साक्षात्कार लोगों को बुलाया जा रहा है। ये तो साफ दिख रहा है भाई गड़बड़ कर रहे हैं। और अब तो ये भी पता चल रहा है जो जीपीएससी के मेंबर थे उनके पीए के यहां पूछताछ होती है, कैसे डील हो रहा था। जीपीएससी के एक मेंबर अनिमा हंसदा, उनका बयान आया है जो इनको, जो आप लोगों ने भी छापा दिखाए होंगे। जब वहां गड़बड़ी हो रहा था उसके लिए उन्होंने नाराजगी जताई थी, चेयरमैन के समझ भी। यहां तक कि उस बयान में जो आया है अखबारों में कि सुदीप सोनू से भी उन्होंने बात किया है, मंत्री से, कि हाँ इस प्रकार की गड़बड़ी हो रही है। तो ये तो स्पष्ट है भाई, प्रूफ कौन जांच करेगा, कौन जुटाएगा? जो सत्ता में बैठे हुए लोग तो गड़बड़ी में लगे हुए, और इसीलिए बच्चे मांग कर रहे सीबीआई से जांच होना चाहिए। और जब तक वो जांच नहीं होगी तब तक कोई फैसला नहीं हो सकता है। पता नहीं चलेगा इन लोगों ने कहां कहां गड़बड़ किया है, कैसे कैसे गड़बड़ किया है। उस गड़बड़ी में, उस दलाली में, उस नौकरी बेचने में, खरीदने में कौन कौन लोग शामिल है, ये तो सीबीआई जांच से स्पष्ट होगा। जो लोग इन्वॉल्व है इस काम में, जिन लोगों ने पैसे देके नौकरी लिया है उनकी पैसे नौकरी चली जाएगी। जिन लोगों ने पैसे दे करके नौकरी बेचा है वो लोग जेल जाएंगे। जिन लोगों ने इस गड़बड़ी करने में सहायक रहे हैं वो सारे लोग पकड़े जाएंगे। इसलिए तो हम लोग कह रहे सीबीआई जांच हो। जो बच्चे वास्तव में मेहनत करके अपने मेरिट से पास किया है उनको कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए बाकी बच्चों को भी कहते हैं बाकी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने मेहनत करके पास किया है, पढ़ाई लिखाई किया है, पैसे से आपने नहीं खरीदा है, तो आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है।